नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब देश की सर्वोच्च अदालत की ओर रुख किया है। दरअसल कथित शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई आज दोपहर 3:30 बजे होगी। मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का निर्देश दिया, जिसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। जांच एजेंसी सिसोदिया से गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूछताछ कर रही। बताया जा रहा है कि पहली बार पूछताछ में सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की गई है। पिछली पूछताछ के दौरान जिन सवालों का जवाब देने से मनीष सिसोदिया बचे थे, उनसे ये सवाल फिर से पूछे जाएंगे। सिसोदिया को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे और इसीलिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। कोर्ट ने इसे मानते हुए सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। लेकिन अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाती है या नहीं। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मुश्किलें तो मनीष सिसोदिया की बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत से उम्मीदें हैं। कितनी राहत मिलने की संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, उन्होंने एक अर्जी लगाई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की और जो तरीके हैं वह गलत तरीका है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार सीबीआई पर आरोप लगाते चले आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके पार्टी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली समेत पंजाब और यूपी में भी हर शहरों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ और कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है वह सरकार के इशारे पर कर रही है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है और वह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वहाँ के दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया है। इससे बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है और यही वजह है कि उनके खिलाफ जो है सीबीआई का इस्तेमाल करके मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को जो है बदनाम कर रही है, उनको प्रताड़ना दे रही है। लेकिन इन सबसे इतर जो सीबीआई के पास सबूत हाथ लगे हैं, सीबीआई ने पूछताछ के लिए पहले दिन बुलाया और पूछताछ में सीबीआई का जैसा कहना है कि मनीष सिसोदिया ने कोई सहयोग नहीं किया और उनके सवालों का सटीक जवाब नहीं दिया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 5 दिन की न्यायिक रिमांड पर भी सीबीआई ने ले लिया है। 4 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच लगातार जो प्रदर्शन चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का हर नेता प्रदर्शन में शामिल हो रहा है और साथ ही साथ विपक्ष भी अब आम आदमी पार्टी के साथ हो चला है। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीबीआई की कार्रवाई को जो है जायज नहीं ठहराया। अखिलेश यादव का कहना है कि नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही बयान करीब करीब पंजाब से भी कई नेताओं के आए हैं। यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को जनता की सहूलियतों से कोई मतलब नहीं रह गया है। जो अच्छा काम कर रहा है उसे परेशान करने के लिए सीबीआई और ईडी का सहारा लिया जा रहा है। कोर्ट में ये तो दलीलें नहीं चलती है ना, कोर्ट में तो सबूत रखे जाते हैं, अपना तर्क रखा जाता है, उसके हिसाब से अदालत फैसला करती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में भी तर्क देने की कोशिश की गई थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया गया। आखिर ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसके हिसाब से मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है? ऐसी कुछ संभावनाएं दिखती हैं क्या? जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से सीबीआई की कार्रवाई
लगातार बढ़ रही है, तो लगातार पूछताछ भी की जा रही मनीष सिसोदिया से। और इस कार्रवाई पर सीबीआई ने यह भी दावा किया कि उनके पास शराब नीति घोटाला मामले में काफी अहम सबूत भी मिले हैं। और गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रहा है, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को काफी उम्मीदें हैं। आज 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट को लगा भी कि इस मामले में कहीं ना कहीं जांच हो रही, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग कहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों चलिए, ये तो 3:30 बजे के बाद जब सुनवाई होगी तब आपसे पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मनीष सिसोदिया को राहत पहुंचाता है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई देती हैं। लेकिन आसिफ सामने जो है कर रहे हैं, पंजाब से लेकर यूपी और दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और यह प्रदर्शन लगातार बढ़ता भी जा रहा है। फिलहाल इस मामले की पैरवी वकील मनोज सिंघवी करेंगे, वह बहस करेंगे। अब सूत्रों का यह भी दावा है कि जो सीबीआई अपनी दलील दे रही है कि उन्हें उनके डिप्टी सीएम के खिलाफ काफी अहम सुराग मिले हैं, कई मामलों में सहयोग नहीं किया। इस पूछताछ में कई अन्य गंभीर आरोप सीबीआई लगा रही। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी या यूं कहे कि मनीष सिसोदिया के जो वकील है मनोज सिंघवी, उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देगी, क्योंकि सीबीआई जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के इशारे पर कर रही है। और अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सभी की निगाहें गड़ी हुई है। हालांकि दूसरे दिन भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। फिलहाल इन सब के बीच अगर सीबीआई के दावों को सच माने तो अगला नंबर भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का लग सकता है। सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों का यह भी कहा जा सकता है कि सीबीआई की लिस्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ सांसद संजय सिंह भी हैं। हालांकि सांसद संजय सिंह के खिलाफ यूपी में कई मामले यूपी सरकार दर्ज करवा चुकी है। तो ऐसे में अब यह मामला दिलचस्प हो चुका है कि नहीं, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जैसा कि न सिर्फ गिरफ्तारी हुई, 5 दिन की रिमांड पर भी भेजने का निर्देश दिया गया राउत रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से। मेरी आवाज पहुंच रही है आसिफ? जो सुप्रीम कोर्ट का दखल है कितना कारगर होता है आसिफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बाकी है जी। अच्छा आसिफ, सवाल इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है ये या नहीं, ये तो आज 3:30 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सीबीआई सूत्रों से कि लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की गई है सवालों की, खासतौर पर वो सवाल जिनके जवाब पिछली पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए थे। यानी इतना आसान नहीं होगा मनीष सिसोदिया के लिए अपना बचाव करना। जी बिल्कुल। अच्छे बता दूं कि सीबीआई ऐसी संस्था है कि जिस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी चली, उस पर विपक्ष लगातार आक्रामक भी हो गया है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है, लेकिन वहां पर उल्टे पैर लौटना पड़ा। और साथ ही साथ बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई प्रदेशों में सीबीआई के छापे पड़े। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो भी सीबीआई यदि छापेमारी कर रही हुआ विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी कर रही है। हालांकि उनके सीबीआई के पास क्या पुख्ता सबूत रहते हैं, क्या अन्य अहम जानकारियां रहती है जिनके बिना पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। यहाँ भी मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर भी अब सीबीआई भी पूरी तरह से निशाने पर आ गई है। अगर देखिए सीबीआई पर विपक्षी दलों की तरफ से निशाना तो आसिफ साधा ही जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, जब भी किसी भी दल के नेता के खिलाफ अगर कोई एक्शन करती हैं जांच एजेंसियां, तो उसके बाद जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किए जाने की परंपरा सी बन गई है। लेकिन आसिफ सत्ता पक्ष के नेताओं की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई की जो कार्रवाई है और विपक्ष का जो आरोप है कि सत्ता पक्ष के नेताओं के यहाँ सीबीआई की कोई भी छापेमारी अभी तक नहीं की गई है। तो ऐसे में यहाँ भी एक बड़ा सवाल है और लोगों को अब
कोर्ट पर पूरा भरोसा है और माना अभी जा रहा है इसी के चलते अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, वहां पर अर्जी दाखिल की और अपने जो बचाव के तरीके हैं उनसे वकील पेश करेंगे। फिलहाल अब यह मामला पूरी तरह से अच्छे राजनीतिक हो चुका है। सीबीआई जहां भी छापे मारी करती है वहां की जनता भी बोलने लगती है कि सीबीआई जो है सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि सीबीआई ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही ना आसिफ आप तक? है सीबीआई आसिफ, मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? भी करती रहती है, लेकिन ऐसे में 2024 के पहले जिस तरह से छापेमारी की जा रही है उस पर भी विपक्ष लगातार ठीक है आसिफ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आसिफ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नेताओं के छापेमारी कर उन्हें जेल भिजवाना चाहती है। फिलहाल विपक्ष भी अब दो हाथ करने के मूड में आ गया है। अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की शरण पे पहुंच रहा। नहीं, कोर्ट तो जाना ही होगा, मामला अदालत तक पहुंच चुका है तो कोर्ट के चक्कर तो अब काटने ही होंगे। लेकिन सवाल आसिफ इस बात को लेकर है कि ये कहकर क्या बचाव हो सकता है? आसिफ, ये कहकर बचाव हो सकता है कि अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं बैठ रही है, या ये कहकर बचाव हो सकता है कि राजनीतिक दलों के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है? अरे भाई, जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों का काम है ऐसे मामलों में जांच करना जिसके खिलाफ भी आरोप लगते हैं। अगर बात करें जांच और शिकायत के साथ साथ कार्रवाई की तो तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं पर भी आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि अकाली पर भी अब आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है और आरोप लगा रही है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीबीआई जो है विपक्ष के शीर्ष नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सीबीआई को सत्ता पक्ष के नेताओं के यहाँ भी छापेमारी करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी में दिल्ली की सत्ता है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है और आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बीजेपी के आमने सामने है, कड़ी टक्कर मिल रही है और दोनों पार्टी एक दूसरे के धुन भी वाली जाते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत की। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाती है या नहीं। 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट इससे पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। उधर जानकारी जो सीबीआई सूत्रों से मिल रही है कि इस मामले में लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है जिसका सामना डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करना ही होगा। वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।